हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार सभी बच्चों का हमारे चैनल बी आर एकेडमी में वेलकम है। जैसा कि आपने थंबनेल से ही देखा होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की जो कल के डेट में हमें अपडेट्स मौसूल हुई है। ठीक है, और इन अपडेट्स के मुताबिक जो है कुछ स्टेट्स में, कुछ यूटीज़ में जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए टाइम गैप जो है वो काफ़ी कम रखा गया है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि नंबर फर्स्ट हमारी जो यूटी है दैट इज़ पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के लिए हमारी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ की जा चुकी है ऑन 30th ऑफ जुलाई 2026। ठीक है, और एडमिशन्स जो है उनके लिए जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, और इसके बाद जो है आप देख सकते हो बीडीएस के लिए, बीएएमएस के लिए और बीवीएससी और जो है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ की जो नोटिफिकेशन है वो हमारे जो है कल ही 30 जुलाई को ही रिलीज हुई थी फॉर द एकेडमिक ईयर 2026। तो इसमें हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि इसका जो है एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा और बाकी चीज़ें। ठीक है, तो पुडुचेरी के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, और उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है और कुछ अदर स्टेट्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा। ठीक है, तो आप अगर रेजिडेंट ऑफ पुडुचेरी हो, ठीक है, और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी आपकी कैटेगरी है, तो आपको जो फ़ी भरना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए दैट इज़ 500। ठीक है, और ओपन मेरिट के लिए जो फ़ी रखा गया है दैट इज़ 1000 रुपीज़। मैनेजमेंट कोटा के लिए 2000 रुपीज़ का फीस है, और एनआरआई, एनआरआई स्पॉन्सर्ड, ओसीआई और बाकी ये जो कैटेगरीज है इनके लिए जो फ़ी रखा गया है रजिस्ट्रेशन के लिए दैट इज़ 5000। मैं डायरेक्ट आपको लिए चलता हूँ नोटिफिकेशन पर। ठीक है, जहाँ पर आप जो है अपडेट देख सकते हो। ये हमारी नोटिफिकेशन है जो कल के डेट में रिलीज़ हुई है, पुडुचेरी की है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 30th ऑफ जुलाई 2026 को ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। और इसके मुताबिक आप इन कोर्सेज़ में जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीवीएससी, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये कुछ कोर्सेज है जहाँ पर एडमिशन जो है एडमिशन के लिए जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, अगर हम एमबीबीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो गवर्नमेंट कोटा के लिए आपकी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, और यूटी ऑफ पुडुचेरी के लिए, ठीक है, माइनॉरिटी कोटा जो है तेलुगु, तेलुगु का जो माइनॉरिटी कोटा है उनके लिए यहाँ पर जो है सीट्स अवेलेबल है मेडिकल फील्ड में यानी एमबीबीएस में। ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा के लिए भी यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, और एनआरआई कोटा भी अवेलेबल है। तो ये सारे जो है बच्चे जो इन कोटाज में आते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल के लिए आप देख सकते हो गवर्नमेंट कोटा भी अवेलेबल है, यूटी ऑफ पुडुचेरी और माइनॉरिटी ऑफ जो है माइनॉरिटी कोटा तेलुगु, ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा। आयुर्वेदा में भी आप देख सकते हो गवर्नमेंट कोटा भी अवेलेबल है एंड ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा फ्रॉम राउंड 3। बीवीएससी एंड एएच के लिए जो है नेशनल सेल्फ सपोर्टिंग कोटा और एनआरआई कोटा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की मैं बात करूंगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस कोटाज अवेलेबल इन यूजी नीट कोर्सेज, एक तो गवर्नमेंट के कोटा के लिए आपकी जो नेशनलिटी होनी चाहिए उसके लिए क्राइटेरिया है कि आप रेजिडेंट ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी होनी चाहिए। ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा जो आपने ऊपर देखा जिसमें मैनेजमेंट आता है और नेशनल स्टूडेंट और सेल्फ सपोर्टिंग, इसमें जो है रेजिडेंट ऑफ यूटी अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो, या अगर आप अदर स्टेट से हो आप भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और ओसीआई यानी ऑब्टेन्ड बिफोर, वो आपको कब होनी चाहिए, 4th ऑफ मार्च 2021। तो आप ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। माइनॉरिटी तेलुगु मैनेजमेंट जो है यानी तेलुगु जो है वो माइनॉरिटी मानी जाती है यहाँ पर, और उनके लिए जो है रेजिडेंट ऑफ यूटी आप होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पुडुचेरी के तेलुगु माइनॉरिटी है तो यहाँ पर आप माइनॉरिटी तेलुगु मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एनआरआई कोटा जो है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, इसके लिए जो नेशनलिटी है दैट इज एनआरआई और एनआरआई स्पॉन्सर्ड, ये चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, बीवीएससी के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी में की मैं बात करूँगा। गवर्नमेंट कोटा के लिए जो है अगर आप अप्लाई करते हो तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए आपका फ़ी यहाँ पर 500 बनता है, और अदर्स के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ का फ़ी आपको भरना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको 2000 का फीस यहाँ पर भरना पड़ेगा, और एनआरआई और बाकी ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको 5000 का फ़ी भरना पड़ेगा, और रेजिडेंट ऑफ पुडुचेरी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर और कौन सी चीज़ हमारी इम्पॉर्टेंट है, देखिए, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आप जो है रेजिडेंट ऑफ पुडुचेरी हो
तो आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। शैल अपलोड ऑन द फॉलोइंग रिन्यूड सर्टिफिकेट्स डेटेड ऑन, आपकी जो सर्टिफिकेट्स है वो रिन्यू होनी चाहिए ऑन यानी इस डेट पर या इस डेट के बाद, ठीक है। तो आपकी जो है सर्टिफिकेट्स वैलिड मानी जाएगी। इसमें आपकी एक तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिसमें आपकी जो है सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन फ्रॉम एप्लीकेबल सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी इंटरटेनड। और ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए जो है इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इशू की होनी चाहिए और ऑन और बिफोर। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट डेट है ना यहाँ पर, इस डेट के मुताबिक आपने जो है अपनी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो आपकी होनी चाहिए इस डेट की। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की डेट जो है ना वो इस डेट से पहले है तो वो जो है वो नहीं मानी जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिन बच्चों का डेट ऑन 1/4/2026 यानी पहले अप्रैल का डेट है तो वो वैलिड माना जाएगा, और अप्रैल के बाद तो वो सर्टिफिकेट्स जो है ईडब्ल्यूएस की वो जो है बिल्कुल वो वैलिड मानी जाएगी। लेकिन इससे बिफोर अगर आपकी है तो वो वैलिड नहीं मानी जाती। और इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट वो भी आपने ऑन और आफ्टर 1/4/2026 यानी पहले अप्रैल 2026 पे आपको इशू होनी चाहिए। इसके बाद रीजनल रिजर्वेशन जिसमें कराईकल है, माही है, यनम है, ठीक है, ये भी एप्लीकेबल है, ठीक है। स्पेशल रिजर्वेशंस भी है जिसमें आपके फ्रीडम फाइटर्स के लिए इशूड बाय फ्रीडम फाइटर सेल और यूडीआईडी और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए जिनके लिए सैनिक वेलफेयर बोर्ड जो है वो इशू करता है सर्टिफिकेट्स, और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एमएसपी और गवर्नमेंट स्कूल कोटा ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए इशूड बाय द स्कूल लास्ट स्टडी, जहां पर आपने लास्ट स्टडी किया होगा। कंटिन्यूस स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल्स रन बाय गवर्नमेंट पुडुचेरी फ्रॉम स्टडीज 1 to स्टडीज 12। इसके बाद तेलुगु माइनॉरिटी कोटा जो है, ठीक है, तेलुगु माइनॉरिटी कोटा सर्टिफिकेट इशूड एज पर स्कूल रिकॉर्ड्स स्टेटिंग मदर टंग आपकी तेलुगु होनी चाहिए फ्रॉम स्कूल, ठीक है, फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल में जो है वो आपकी मदर टंग होनी चाहिए क्या, तेलुगु, ठीक है, जहां पर आपने लास्ट स्टडी किया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वहां पर फिलअप करनी है। तो इसके लिए जो है आपकी मोर डिटेल्स आपको ब्राउचर में मिलेगी और ब्राउचर के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है, देखिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज़ 30 जुलाई यानी कल ही से ये स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट जो है ना, ये लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट डेट इसका रहेगा 6 अगस्त 2026 तक, और टाइमिंग रहेगी 5 PM तक, यानी कुछ हम कह सकते हैं 6 से 7 दिनों का टाइम इन्होंने दिया है, जो कि बहुत कम टाइम होता है। तो जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जो है आप शेयर कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट से हो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और पुडुचेरी के बच्चे जो खासकर हमारे बच्चे हैं उनको उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो जितने भी बच्चे वहाँ से हैं तो वो इस नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें। इसके बाद हम बात करेंगे और एक हमारी स्टेट है जहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, और दैट इज़ कर्नाटका, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कर्नाटका जो है यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इसके लिए आपका बोर्ड है KEA, और उन्होंने रिलीज़ किया है लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। उन कैंडिडेट्स का लिस्ट उन्होंने रिलीज़ किया है जिन्होंने UG NEET 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में कर्नाटका स्टेट क्लेम किया था, ठीक है। वहाँ पर एक ऑप्शन आया था उस टाइम, आपको पता होगा जितने भी बच्चे कर्नाटका से हैं वहाँ पर एक ऑप्शन आया था आपका कर्नाटका स्टेट आपने क्लेम किया होगा, तो उन बच्चों का लिस्ट आया है, ठीक है, उन बच्चों का लिस्ट आया है। ओनली दो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई हियर, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अब आपने अपना स्कोर कार्ड जो है वो अपलोड करना है बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग के अनाउंसमेंट से पहले ही आपको अपना स्कोर कार्ड भरना है। लेकिन इसके लिए आपने क्लेम करना अगर आपने किया है कर्नाटका स्टेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग UG NEET 2026, तो आप ही बस कर सकते हो ये अपना स्कोर कार्ड अपलोड, बाकी कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं कर सकता। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट था उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है। और आप सभी बच्चों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ में आपको ये भी बता दूं कि हमारी इसी चैनल BR एकेडमी पर हमारा एक बैच भी जो है वो चलता है, और उस बैच का नाम है आरंभ 1.0, ठीक है। आरंभ 1.0 जो है ये हमारा बैच है, और यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली आपके लिए मैं फ्रीली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा,
ठीक है। इसमें जो हमारी बायोलॉजी होगी वो कंसेप्चुअल वाइज भी मैं आपको पूरी डेप्थ में पढ़ाऊंगा, और साथ में जो है इसमें जो है एनसीईआरटी को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नीट में एनसीईआरटी की कितनी अहमियत है। एनसीईआरटी को 100% हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे, और चाहे वो मेन टेक्स्ट हो एनसीईआरटी का, व या साइंटिस्ट्स के बारे में हो या समरी हो, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। साथ में जो भी हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे उनके आखिर में कुछ पीवाईक्यूज भी होंगे, और फिर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद या चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारे और पीवाईक्यू सेशंस होंगे, और इसी तरीके से यूनिट वाइज भी होगा। तो ये हमारा आरंभ 1.0 बैच है, ऑलरेडी हमारा प्लेलिस्ट लगा हुआ है, जहाँ पर हम लाइव भी आते हैं और जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये मैंने लाया है जो बच्चे फ्रीली, जिनके पास उतना मनी नहीं होता है, तो वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेड कोर्सेज को खरीदना, तो आपके लिए बच्चे ये सारा कुछ मैंने फ्री वहाँ पर रखा हुआ है, आप एक बार ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चों का इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।